मन उस श्वान की तरह होता है जो भौंक तो सकता है लेकिन काट नहीं सकता जब तक हम ना चाहें। एक श्वान है जो हुर्राता है, भौंकता है, हर आने जाने वाले को डराता है। लेकिन अगर लोगों को पता चल जाए कि ये श्वान केवल भौंक सकता है, काट नहीं सकता, तो वे उस कुत्ते से डरना बंद कर देंगे। हमारा मन भी उस श्वान की तरह ही है। ये आपके कानों में फुसफुसाता है, बहकाता है और चीखता है। जरूरी चीजों की ओर से आपका ध्यान भटकाता है और ऐसी चीजें करने को उकसाता है जो इसे अच्छी लगती हैं। अगर हम इसकी बात मान लें तो हम केवल बेकार और गैर जरूरी चीजों में उलझ कर रह जाते हैं। श्वान जैसे मन से बचने के लिए गीता एक महत्वपूर्ण सुझाव देती है कि मन चाहे कितना भी भौंके, वो हमें काट नहीं सकता जब तक हम ना चाहें। हम इसे कैसे अपनी मनमानी करने देते हैं? इसकी बात मानकर और इसका साथ देकर हम इसे खुद को नुकसान पहुंचाने देते हैं। हम मन की आवाज को गलती से अपनी आत्मा की आवाज समझ लेते हैं। हम चाहे तो इसकी काटने की ताकत छीन सकते हैं, फिर भले ये भौंकता ही रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भगवद गीता के 6 अध्याय के 5वें श्लोक में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे, ना कि मन की मानकर पतन के रास्ते पर चल दे। इस उपदेश का अर्थ यह है कि हमारे पास ही वह शक्ति है जिससे हम चुन सकते हैं कि मन हम पर क्या असर डालेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि हम उस शक्ति तक कैसे पहुंचेंगे, और उत्तर स्पष्ट है। गीता में बताए गए ध्यान योग का अभ्यास करें। समय के साथ जैसे जैसे हमारा मन भगवान की भक्ति में रमता जाएगा, वैसे वैसे हमें एहसास होगा कि भगवान को पाकर हमारा हृदय जिस आनंद से भर जाता है, वह आनंद अन्य सभी आनंदों से बढ़कर है। इस तरह हमारा मन शोर मचाना छोड़ देगा और हमें चिर शांति प्राप्त होगी। हो सकता है कि शुरू में हमारा मन शांत ना हो, लेकिन याद रखें कि हमारा मन हमें परिभाषित नहीं करता, और अगर हम नियमित ध्यान और अध्ययन के जरिए अपने जीवन का आध्यात्मिक पहलू तलाशने में लगे रहते हैं तो इसके दंश से बचा जा सकता है।